How are you all? This is Shruti Goyal from SRM classes. We have discussed in the previous video the components of government budget. Now let's move forward with the last topic of this chapter, that is budgetary deficit. Yes, what do you understand by budgetary deficit? देखो budgetary deficit का मतलब ही समझ में आ रहा है क्या? नुकसान, loss, right? जब हमारे expenditures, when we have total expenditures over our total receipts, that is government के जितने भी total estimated rather I should say total expenditure, I should say total estimated expenditure. TE here means expenditure, right? The total estimated expenditures when they are over or excess of total estimated receipts of government during a fiscal year, that we call as budgetary deficit, right? और we can say spending is more than its collection. मतलब सरकार का जब spending यानी कि खर्चे ज्यादा हो रहे हैं पूरे during a fiscal year अपनी collection से ज्यादा, तो उसको बोलते हैं क्या? Budgetary deficit, right? और budgetary deficit कितने types के होते हैं? There are three types, right? First one is revenue deficit, second one is fiscal deficit, and the third one is primary deficit. All right? Let's see. What do you understand by revenue deficit? It is so simple. We have already discussed what रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, तो वो कैसे थे? रिकरिंग या रेगुलर इन नेचर, तो वही होगा यहाँ पे। सिर्फ रेवेन्यू डेफिसिट में क्या कंसीडर करेंगे हम? हमारी रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। और क्योंकि डेफिसिट है, आपको पता है लॉस है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, सो यहाँ पे भी क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, दैट इज हमारे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होंगे वो ज्यादा होंगे, दे आर ओवर ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स। जितने भी हमारा रेवेन्यू कलेक्शन है वो कम होगा, किससे? हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कम होगा, राइट? तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना? नाउ सेकंड वन इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट मींस जब टोटल में होता है, वाइडर कॉन्सेप्ट है देन रेवेन्यू डेफिसिट। यहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं? यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर्स आर ओवर देन टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। बस यहाँ पे एक चीज होती है, बोरोइंग्स कंसीडर नहीं करते कलेक्शन में। तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है आपका? दोनों टाइप के जो जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है ना? सरकार के दो टाइप के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, हमने पहले ही डिस्कस किए थे। कौन कौन से? एक तो हो गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकंड वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर में यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। आरई मींस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स प्लस सीई मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। क्लियर? नाउ टोटल रिसीट्स में क्या आते हैं? सारे टाइप के रिसीट्स दो ही हैं, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। तो यहाँ पे क्या हो गया? आरआर दैट इज रेवेन्यू रिसीट्स, सीआर मींस कैपिटल रिसीट्स, ठीक है? बट कैपिटल रिसीट्स में बोरिंग कंसीडर करते थे ना, बट यहाँ पे हमें क्या करना है? इसको बस एक्सक्लूड करना है, बोरिंग्स को। सिर्फ हमें अपनी इनकम कंसीडर करनी है, आपके जो डेट्स जो बोरिंग्स है वो कंसीडर नहीं करने, ठीक है? जितने भी इनकम है वो कलेक्ट करनी है आपकी सरकार की, बट बोरिंग्स को कंसीडर नहीं करना। क्लियर हो गया? आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे। देन प्राइमरी डेफिसिट, थर्ड टाइप ऑफ बजटरी डेफिसिट इज प्राइमरी डेफिसिट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइमरी डेफिसिट? इट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, ठीक है? फॉर्मूला है। और फिस्कल डेफिसिट को हम बोरिंग्स भी बोल सकते हैं एंड माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। क्लियर हो गया? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद इट्स डिटेल एक्सप्लेनेशन। रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट मींस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। मतलब सरकार का जो नॉर्मल फंक्शनिंग करते हुए ऑपरेशन अपने गवर्नमेंट चलाते हुए, अपना देश चलाते हुए, जो रिकरिंग एंड रेगुलर एक्सपेंडिचर्स है वो क्या है? वो ज्यादा है आपके कलेक्शन से, ठीक है? रेवेन्यू कलेक्शन से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट इज अनेबल टू मीट आउट इट्स एक्सपेंसेस इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ इट्स ऑपरेशंस। मतलब रेगुलर जो सरकार देश चलाती है उसके दौरान पूरे ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर उनका जो नॉर्मल रिकरिंग एक्सपेंसेस है वो ज्यादा है देन इट्स रिकरिंग रेवेन्यू, राइट? सो इट्स इम्प्लीकेशंस, क्या इम्प्लीकेशंस क्या दिखाता है, क्या इंप्लाई करता है? दैट इट इज इनेबल टू मीट आउट द एक्सपेंसेस। भाई आपका जो नॉर्मल एक्सपेंसेस है, जो नॉर्मल फंक्शनिंग है सरकार की, वो नहीं कर पा रही है सरकार। सेकंड वन इज डिस सेविंग। यस, जब सरकार के पास कलेक्शन नहीं हो रहा है, रेवेन्यू कलेक्शन कम हो रहा है और एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो क्या करेगी? वो पिछली जो सेविंग्स है उसमें से रिड्यूस करेगी ना, तो आपकी सरकार के पास जो सेविंग्स है वो कम होती जा रही है। क्या हो रहा है? डिस सेविंग हो रहा है। थर्ड क्या इम्प्लीकेशन है? देन आरडी, आरडी है मींस रेवेन्यू डेफिसिट, कि रेवेन्यू डेफिसिट कम होगा तो ऑब्वियसली वो कहां से हेल्प लेगी उसको रिकवर करने के लिए? कैपिटल रिसीट से, है ना? अपना जो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए एक्सपेंसेस नहीं मीट आउट कर पा रहे हैं, रेवेन्यू रिसीट नहीं हो रहा है, तो कैपिटल रिसीट से लेगी। और कैपिटल रिसीट से करने के लिए क्या करेंगी? वो बोरिंग्स करनी पड़ेगी। बोरिंग्स करेंगे तो लायबिलिटी रेज होगी, एंड अगर डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे तो एसेट डाउन होंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्या उसका लास्ट जो है इम्प्लीकेशन वो ये है, इट गिव्स वार्निंग, वार्निंग सिग्नल। क्या है ये? वार्निंग सिग्नल है सरकार के लिए कि भाई यहाँ का इतने एक्सपेंडिचर्स कम करो या फिर अपने रिसर्च को इंक्रीज करो। क्लियर हो गया? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट वन।
Now, what do you understand by fiscal deficit? We have already discussed it. Fiscal deficit means total expenditure over total receipts. All right, but we do not include borrowings over here. ठीक है? फिजिकल डेफिसिट का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर्स, ये वाइडर कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू से, रेवेन्यू डेफिसिट से। सी, इसमें मैंने बोला कि टोटल एक्सपेंडिचर्स ज्यादा होते हैं टोटल रिसिप्ट से, इसमें एक्सक्लूड करते हैं बोरिंग्स। टोटल एक्सपेंडिचर्स क्या होती है? टू टाइप्स के आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। टोटल रिसिप्ट्स क्या होता है? टू टाइप्स के हैं आपके, रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या कंसीडर करते थे? बोरिंग्स भी आता था, बट यहाँ पे हमें क्या कंसीडर करना है फिजिकल डेफिसिट में? सिर्फ इनकम कंसीडर करनी है आपके यहाँ, इसमें बोरिंग्स इंक्लूड नहीं होंगी। ठीक है, सो नाउ व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशंस? देखो, पहले एक हो जाता है डेट ट्रैप। डेट ट्रैप का क्या मतलब होता है? लेट्स सी, फिजिकल डेफिसिट होता है, एक्सपेंसेस मीट आउट नहीं कर पाती है सरकार, राइट? तो फिजिकल डेफिसिट होने की वजह से क्या करना पड़ता है सरकार को? बोरिंग्स लेनी पड़ती हैं। ठीक है, बोरिंग्स लेने की वजह से क्या होता है फिर? बोरिंग्स लेने की वजह से फिर उसका जो पेमेंट करना पड़ता है, उसके बाद बोरिंग्स तो बाद में रीपे करेंगे, यानी कि लोन तो बाद में रीपे करेंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, राइट? अब इंटरेस्ट पे करेंगे तो इंटरेस्ट कहाँ पेमेंट होती है? आपने पढ़ा था अभी, यस, पहले पढ़ा था पिछली वीडियोस में, वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट, राइट? क्योंकि नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट के लिए उसमें इंटरेस्ट पेमेंट भी होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। तो अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो डेफिनेटली क्या बढ़ेगा? रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा। फिर से रेवेन्यू डेफिसिट को कवर अप करने के लिए कहां से कंसिडर करेंगे? कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट से लेंगे। फिर क्या होगा? फिर कैपिटल डेफिसिट बढ़ेगा। ठीक है, आई मीन फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा? फिर अगेन फिर वो बोरिंग्स करेंगे, फिर क्या होगा? फिर से इंटरेस्ट। तो ये क्या जाल में फंसते चले जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? आपका डेट ट्रैप हो गया। सेकेंड इम्प्लीकेशन, सेकेंड वन इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्यों होगा भाई? देखो, हम जो आपकी सरकार है वो क्या करती है? फिजिकल डेफिसिट को कहां से फाइनेंस करती है, कहां से इसको मतलब रिकवर करती है? दो तरीके हैं। पहला आपका हो गया क्या? बोरिंग्स। ठीक है, सेकेंड वन इज प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसीज। ठीक है, आरबीआई क्या करता है? प्रिंट करता है न्यू करेंसीज, यानी कि न्यू करेंसी इशू कर देता है। इसको हम एक और बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्या बोलते हैं हम इसको? बेसिकली डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, न्यू करेंसीज इशू करना। तो न्यू करेंसी इशू करने का मतलब क्या है? मार्केट में नया पैसा फ्लो होना, है ना, ज्यादा पैसा फ्लो होना। फिर मार्केट में पैसा फ्लो होगा, डिमांड बढ़ेगी लोगों की, तो क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा, महंगाई होगी, है ना? तो ये इससे हो जाता है। दूसरा, फॉरेन डिपेंडेंस। कैसे? सरकार को जब लोन लेना पड़ता है, बोरिंग्स लेनी पड़ती है बाहर से, तो हम फॉरेन पे डिपेंड करने लगते हैं। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। धीरे धीरे फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंड होना भी गलत है, राइट? देन हैम्पर्स फ्यूचर ग्रोथ। ऑब्वियसली हम लोन ले रहे हैं बार बार चुकाने के लिए, बाहर की कंट्रीज से हमारी सरकार ले रही है, तो फ्यूचर जनरेशन का क्या होगा, है ना? हम जब अपने सरकार हमारे अपने रिसर्च ही नहीं मतलब कर पा रही, एक्सपेंडिचर्स ही नहीं मेट आउट कर पा रही है, तो इसलिए इससे भी क्या होगा? फ्यूचर ग्रोथ हैम्पर होगी, क्योंकि उनको भी हमें लोन टाइम पे वापस करना होगा। आई थिंक क्लियर हो गया आपको ये फिजिकल डेफिसिट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डेफिसिट, दैट इज आपका प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट मींस इसका सिंपल सा डिफरेंस है, फॉर्मूला है फिजिकल डेफिसिट। एफडी है मींस फिजिकल डेफिसिट, राइट? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। सी, it is the difference between fiscal deficit of the current year and interest payment on the previous borrowings। क्या है ये? जो आपके पिछले साल की बोरोइंग्स थी, उस पे जो इंटरेस्ट पेमेंट इस साल करना है, उस पेमेंट को माइनस करेंगे हम किसमें से? आपके फिजिकल डेफिसिट में से। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस है, ये आपका फॉर्मूला है और ये आपकी बात है सिंपल सी। लेकिन अब देखना है ये है कि इसका इम्प्लीकेशन क्या पड़ता है हमारे सरकार पे, हमारे ऊपर। इम्प्लीकेशन ये पड़ता है, आप एग्जांपल देखो, फिजिकल डेफिसिट को हम इक्वल टू बोरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट किसके इक्वल होती है? आपकी बोरिंग्स के इक्वल होती है, करेक्ट? तो अब देखो, अगर आपकी फिजिकल डेफिसिट कितनी है? 150 करोड़ है, और इंटरेस्ट की पेमेंट, ठीक है, लास्ट ईयर की जो बोरिंग्स थे उस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो 100 करोड़ है, और इस बार जो हमने बोरिंग्स किए फिजिकल डेफिसिट है वो 150 करोड़। इसका डिफरेंस लिया, हमारा फिजिकल प्राइमरी डेफिसिट कितना आ गया? 50 करोड़, राइट? अब इम्प्लीकेशन ये पूछ रहे हैं कि अगर हमारा जो इंटरेस्ट पेमेंट है, सॉरी, जो प्राइमरी डेफिसिट है वो कम हो जाए या जीरो हो जाए, तो क्या इम्प्लीकेशन होता है? देखते हैं। जब बोरिंग्स और इंटरेस्ट पेमेंट इक्वल हो, सी, हमारे बोरिंग्स यानी कि फिजिकल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर, ठीक है, इस साल जो बोरिंग्स किए हैं वो 100 करोड़ है, और जो इंटरेस्ट पेमेंट है लास्ट ईयर की बोरिंग्स पे वो भी 100 है। लास्ट ईयर की बोरिंग्स पे जितना इंटरेस्ट पेमेंट करना था हमने, ठीक है, उसके लिए हमने इस बार लोन लिया,
फिजिकल डेफिसिट यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट हुआ था, क्योंकि वो इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से होता है ना, तो वो हमने चुकाने के लिए बोरिंग्स करने पड़े। अब बोरिंग्स कर रहे हैं, अब वो दोनों इक्वल है, तो क्या आ गया, प्राइमरी डेफिसिट है ही नहीं, जीरो है या कम हो जाता है जितने जितने कम हो। इसका मतलब क्या इंप्लीकेशन है, इंप्लीकेशन ये है कि जो इंटरेस्ट पेमेंट है ना, उसकी वजह से सरकार को क्या लेना पड़ता है, बोरिंग्स लेनी पड़ती है। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट हैव फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू बोरो मनी। क्लियर? सो दिस इज इट, चैप्टर इज फिनिश्ड। आई होप आप लोग को सबको समझ में आए होंगे आज के टॉपिक। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज हैं, कोई नोट्स चाहिए कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, या इस चैप्टर में से पर्टिकुलर आपका कोई प्रॉब्लम है, 4 लेक्चर्स अब तक रिकॉर्ड हो चुके हैं इस चैप्टर के, तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस। एंड SRM क्लासेस की तरफ से थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।